हजरत उमर ईसाई बादशाह टाइम मांगता तो कहता कोई टाइम नहीं, चल दौड़ जा। मुल्क शाम जाते हैं, जब फतह होते हैं हजरत साद बिन नबी वकास बुलाते हैं, शाम जाते हैं तो हजरत उमर कहते हैं शाम आए हैं यार, सबसे पहला काम ये कर बिलाल का तो पता कर। यहाँ सुना है बिलाल हबशी का मकान भी कहीं नेड़े नेड़े है, पता तो कर। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना साद कहने लगे हुजूर बुला ना ले। फरमाया नहीं, वो मुस्तफा का गुलाम है तो मेरा तो इमाम है, मैं घर मिलने जाऊंगा, घर रुहमाओ बैनहुम। काले रंग के हबशी गुलाम सैयदना बिलाल हबशी को मिलने घर गए और जनाब उमर जाके बैठक में इंतजार करने लगे, गोया ड्राइंग रूम में बैठे इंतजार होने लगा। जनाब सैयदना बिलाल आए तो हजरत उमर उठ के खड़े हुए। मुल्क शाम के लोगों ने ये मंजर अजीब देखा कि जनाब उमर फारूक एक हबशी के लिए खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो हजरत बिलाल कहने लगे उमर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो? तो हजरत सैयदना उमर रो पड़े, कहने लगे बिलाल तो हबशी पहले था, जब से रसूलुल्लाह का गुलाम बना है सारी उम्मत का इमाम बन गया, सारी उम्मत का तो इमाम बन गया है जब से तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम बना। भाई याद रखे, जब अशिद्दाउ अलल कुफार की बात थी तो अपने सगे कत्ल हो गए, और जब रुहमाओ बैनहुम की बात थी तो फिर ये नहीं देखा ये हबशी है। तवज्जो है मेरी बात पर? जाग रहे ना आप लोग? इधर देखे, फिर ये नहीं देखा कि ये हबशी है, ये रूमी है, ये कौन है, फिर ये देखा कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है सल्लल्लाहु। हमारे यहाँ तो नफरतें फैल गई हैं। ओ बस करो जी बंगालियों से जान छुड़ाओ, ओ बस करो जी फलाने से, ओ बस कर यार, रहन सहन अपना अपना होता है, लेकिन मुसलमान जिस तरह का भी हो उसके साथ नफरत करने की इजाजत नहीं है। पहली बात अशिद्दाउ अलल कुफार, दूसरी बात रुहमाओ बैन। अब तीसरी बात है तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। मैंने जो शुरू में बात की थी ना कि अगर खाना काबा में 40-50 लाख हाजी मिलके दुआ ही मांग लेता मिलके तो कमाल हो जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था बदर में फतह कैसे हुई? अब भी मुसलमान कहते हैं नहीं जी कैसे लड़ेंगे जी, हमें अपना बड़ा मसला है। ये कमजोर लोगों की बातें, कमजोर जो खुदा वाले होते हैं उनकी ये सोच नहीं होती। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको जीतिए जिसका खुदा ना हो। ये कमजोर लोग हैं जो कहते हैं नहीं कैसे होगा, किस तरह होगा, जिनको पता हो कि हमारी गैबी ताकत है हमारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पूछा जनाब बदर में कैसे जीत गए? तलवारें ज्यादा थी, नेज़े ज्यादा थे, या आपको जासूसी ज्यादा थी, पता ज्यादा था कि यूं काबू आएंगे काफिर? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे न नेज़ों से जीते न तलवारों से जीते, हम जो बदर में जीते हैं तो मुस्तफा की नमाजों से जीते। हमें जो बदर में कामयाबी मिली तो रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत से मिली। फरमाने लगे काफिर सारी रात शराबें पीते रहे, सारी रात वो नाच गाने में मसरूफ रहे, और मैं हुजूर के खेमे में मौजूद था, नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात हुजूर नमाज पढ़ते रहे, सारी रात अल्लाह से दुआ करते। फरमाया सुबह जो कामयाबी मिली तो ये मुस्तफा की नमाजों की बरकत से मिली। एक बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे अब नमाजें इबादतें रियाजतें बाद में करना, पहले जिहाद करो। कह रहे थे अब निकल कर खानकाहों से अदा का रस्म शब्बीरी, इबादतें रियाजतें तिलावतें दरूद बाद में होगा, पहले जिहाद। तो मैंने कहा साहब इबादतें तिलावतें दरूद हो कहाँ रहा है, पहले वो जगह तो बताएं। खानकाहों पे तो उर्स हो रहा है, साल के बाद ढोल लग रहा है। वो जो जमाना था ना कि खानका शरीफ पे शाम तक कुरान मजीद खत्म होगा, फजर के बाद 50,000 दरूद पढ़ा जाएगा, वहाँ लोग आए हैं तो वहाँ जिक्र करते करते लोग इस कदर मस्त हुए कि उन्हें होश ही नहीं कहाँ गए, वो तो दौर खत्म हो गया। अब कहाँ है खानका में? अब तो नजर नियाज रह गई, खत्म शरीफ रह गया, उर्स पाक रह गया, बाकी तो मामला खत्म है। वो कहाँ गया मामला सारा? भाई दुआएं इल्तिजाएं। शहाबुद्दीन गौरी से पूछा जनाब फतह कैसे हुई? कहने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआओं की बरकत से। फरमाते हैं बाबा दुआ मांगता था, हम जिहाद करते थे, अल्लाह कामयाबी दे देता था। भाई वो इबादत, वो रियाजत, वो मुसलमान जो रात को अपने रब को मना लिया करता, वो अपनी इबादत के जोर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आहो जारी। हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का बोल के बताना है, दुआ मोमिन का। फरमाया मोमिन ये हथियार चला सकता है, ये हथियार काफिर के पास मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ना पकड़ के कुछ काफिर उनको पकड़ के ले गए तो एक दरख्त के साथ बांध लिया, कहने लगे तुम्हें कत्ल करेंगे, हुजूर के सहाबी हैं रज़ी अल्लाह। जब काफिर आपको कत्ल करने लगा ना तो उन्होंने दरख्त के साथ अच्छी तरीके से टांगे बांध ली, हाथ बांध लिए, गर्दन बांध ली, कहने लगा बुला अपने रब को। तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं तो शहीद होने को तैयार था, लेकिन तूने आजमाने का प्रोग्राम बनाया तो ठीक है, मैं फिर बुलाने लगा हूं अपने रब की मदद को। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने उतनी देर में तलवार नियाम से निकाल ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने जब तक दोनों हाथों में तलवार सौंप ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। जब तीसरी बार आपने ये कहा तो उसने तलवार उठाई, कहा अल्लाह मदद फरमा।
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے، کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی، کہ گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری۔ مجھے کسی نے کھولا، نہ مارنے والا نظر آیا، نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا، نہ مجھے کھولنے والا۔ تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں، میں جبریل، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ کہا جب تو نے، حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما، تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا، میں تیرے سرانے۔ تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری، اب تو یہ والا سوتا بھی، اکبر الآبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کریں گے بات، سفیر کو بلائیں گے، ہم نے کہا ہے اس کو، تو مان جائے گا وہ آپ کی بات؟ وہ بچے کاٹ رہا ہے تو اس کو گھر بلا رہا ہے۔ ابھی تک ایک اتنا سا سٹینڈ کہ ان کا جو دفتر ہے سفارت خانہ وہ بند کر دیا جائے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے شور شروع ہو رہا ہے بس چپ کر دیں گے سارے۔ خدا را خواب غفلت سے اٹھو، بیداری حاصل کرو، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کھول کے دعا تو مانگو ان کے لیے دعا تو مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے کافروں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عالم کفر کو بھی، یاد رکھیں رب کریم جب مدد کرنے پہ آئے تو اکیلے حضرت ابراہیم اور ایک طرف پوری ملت ہو تو اللہ اپنے خلیل کو بچا لیا کرتا ہے۔ رب کریم کی رحمت کاملہ جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر نمرود جیسے سپر پاور طاقت کو رب کریم مچھر سے مروا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ تو مسلمان کا دعا والا سوتا ہی، وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ تو تب ہوگا جب خانقاہ کے اندر کوئی ذکر فکر عبادت ہو رہی ہو، اور جب وہاں حال ہی کوئی نہیں، وہاں تو رقص و سرور ہے، وہاں تو بات جھوٹی تعریفیں ہیں، ہر آدمی نے ایک بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے تعریفیں کرنے کرانے والا، تو معاملہ ہی اور ہو گیا ہے۔ میرے بھائی عبادت کی لذت حضرت سیدنا عمر فاروق، سب بولیے رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے۔ ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے، میں صف بندی کراتا ہوں۔ وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا، 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے، معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا، غور سے پلٹے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق۔ اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے، کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے، ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے، کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا۔ ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے، وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے۔ بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لیا نا، وہ بھی تو نہیں نا، مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، وہن ہو گیا امت۔ نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، موت سے کراہت ہو گئی، وہن ہے۔ صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا، موت سے بڑی محبت، ہماری طرح نہیں، وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی، تو وہاں ٹھیک ہے عذاب قبر حق ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے، ماں اسے عذاب نہیں دیتی، اس کا ماتھا چوما کرتی ہے۔ اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے، گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے، ہاں مجرم کو سزا ملے گی، لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں، وہ بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اور کسی درویش نے بات کی، وہ کر کے چلے گئے، بر کمال ہی کر گئے، کہنے لگے دوزخ میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نبی پاک
सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम तो देखो ना, सारी जिंदगी उम्र फारूक बुखारी पढ़ो तो सही, सारी जिंदगी उम्र हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे पे मौत ना देना, मौत मुझे शहादत की देना। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह अली ने मैदान में उम्र गुजारी है, इसे शहादत की मौत अता फरमा। ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानी मौत है। तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है। और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, पहुंच जाती है जहां हम होते हैं, मौत से डरा रहा है। मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो जो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे मर गए तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है वो जो हमें जन्नत में जाके मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत। हजरत उमर बिन जमू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदाने ओहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके उमर बिन जमू आए और खुद एक टांग से लंगड़े से आप हैं, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं चारों ले आया हूँ, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ओढ़े आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है। कहा या रसूलल्लाह मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं। तो हजरत उमर बिन जमू ने बात की, सहाबा कहते हैं हम लबों से मुस्कुरा रहे थे, आंखों से रो रहे थे। क्या अजीब अंदाज है। हुजूर ने फरमाया अमर 4 बेटे जो आ गए तो तू रहने दे। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे महबूबा क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूँ तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तू जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में जाऊंगा। एक बीबी 4 बेटे लेके आई उहद में। कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूँ, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती। बेटे दे के ना हाजिरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटों को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूँ, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए। जितने तीर खाने हुए सीने पे खाना, जितने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहाँ खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, ओहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज दे। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं, 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा। पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूँ, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते, दिल करता है शहीद की अम्मा भी कही जाऊं तो मेरा बेटा ले लें। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौनिहाल क्या करेगा? कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढालें ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बानी सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाए, जा तू घर ले जा। कहते हैं चलते चलते कि गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बान की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी, नबी पाक आ गए, कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहने लगी हुजूर खामद फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूँ, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी, महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमा, उतना इसे भी देना। भाई ये जज्बे थे, ये रंग था उम्मत मुस्लिमा का, इसलिए काफिर
मुसाफिर घर में बैठ के कांपा करता था। अब उसे पता है ये एसी वाली कार से नहीं निकल सकते, उसे पता है कि हमने इन्हें बोतल पे लगा दिया है, अब ये पेप्सी मिरिंडा और ये पी के खाने के साथ तो ये मस्त रहते हैं, अब ये नहीं निकल सकते घर से, हमने इन्हें उन चीजों पे लगाया है जो इनके वजूद को खोखला कर रही, अब कैसे मैदान में निकलेंगे। वो इसलिए नहीं डरता कि वो तेरी आसाइशों, तेरी जिंदगी में आने वाली सहूलतों से आशना है। मौत बिस्तर पे भी आ जाती, लेकिन जिसको मैदान में आती है वो सारी जिंदगी जिंदा रहता है, वो सारी जिंदगी जिंदा रहता है। भाई मरना तो है, लेकिन अगर जिंदगी दीन के काम आएगी तो अमर हो जाओगे, बच जाओ। हमें रंग दिया है कुरान पाक ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। पहली बात ये कि काफिर के लिए सख्ती का जज्बा रखें, नरमी उतनी देर जितनी देर उसे दीन के करीब करना है, लेकिन अगर वो बुग़्ज़ दिखाए तो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और मोमिन के हक में रुहमाउ बैनहुम। और फिर फरमाया मदद भी मांगो, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, रुकू करो, सजदे करो, मदद मांगो, और जिंदगी से प्यार न करो इसलिए कि जाना तो है, जब वक्त आए तो फिर शहादत से प्यार करो, फिर सामने खड़ी जन्नत से प्यार करो। अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा है, अल्लाह आलम इस्लाम के जवानों के दिलों में हजरत सैयदना इमाम हुसैन के जज्बों की खैरात अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल। शाह किसरा ने ना अपने बच्चे को, बेटे को, जब एक ही उसका बेटा था तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं इसे उलूम व फ़नून सारे सिखाना चाहता हूँ। उसने अपने बेटे को घोड़सवारी भी सिखाई, तीरंदाजी भी सिखाई, सियासत भी सिखाई, फ़न हर्ब व ज़रब भी सिखाया। फिर ख्याल आया कि मेरा बेटा कुछ इखलाक भी सीखे, दीनदारी भी सीखे। एक दरवेश थे शेख हसन, उनसे कहा कि हज़रत मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को घर आके पढ़ा दिया करें। तो जो है मेरी बात पर मेरे बेटे को, तो हजरत फरमाने लगे कि अगर तेरे बेटे ने पढ़ना है तो मैं नहीं घर आऊँगा, वो मेरे घर आएगा। तो वो कहने लगा हुजूर मैं भी देख ही रहा था, मुझे भी ऐसा खुददार आलिम ही चाहिए, खुददार आलिम चाहिए। बहरहाल हजरत के घर वो पढ़ने जाने लगा तो मुसलसल 6 साल वो तालिब इल्म पढ़ने गया, और आम तालिब इल्मों के साथ उस शहजादे ने बैठ कर तालीम हासिल। जब तालीम उसकी मुकम्मल हो गई, वो मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया, फ़नून उसने पढ़ लिए, इल्म अदब उसने सीखा, अखलाकी बातें उसने सीखी, दीन के हवाले से ज़रूरियात से हज़रत ने उसको आगाह किया। जब काफ़ी हद तक वो इन चीज़ों को समझने लगा तो एक दिन ना बुलाया उसके वालिद को कि अब तेरे बेटे की तालीम मुकम्मल होगी। और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि मुझे मेरे उस्तादों ने जब दस्तार फजीलत की थी तो मैंने वो पगड़ी का कपड़ा संभाल के रखा है, और जब मैं मरूंगा तो मैंने अपने बच्चों को वसीयत की है कि मुझे कफन भी उसी में देना, इसलिए कि मेरे साथिजा ने ये गवाही दी है कि अब ये दीन का छोटा सा तालिब इल्म बन गया। एक दिन ना जब फारिग हो गया तो उस्ताद ने स्पेशल बुलाया, कहा शहजादे कोई काम है घर आओ। तो भी तालिब इल्म था, वो घर आया। जब हजरत के कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर से ना उन्होंने कुंडी लगा ली दरवाजे की, हाथ में दुर्रा ले लिया, इतनी जोर जोर से दुर्रे बरसाए कि उसके वजूद पर निशान पड़ गए, मारते गए। मेरी गलती उस्ताद जी, उसने कहा चुप कर, गलती पूछता है नालायक। फिर मारा, फिर मारा, बहुत मारा, और जब बहुत ज्यादा मार लिया तो खुद भी पसीने से शराब, दरवाजा खोला, चल दौड़ जा। शहजादा था ना, बाहर खड़ा होकर कहने लगा हुजूर आप जुल्म कर रहे हैं, मुझे बताएं तो सही मेरी गलती क्या है। गलती बता के मारे तो ठीक हुआ, पर मैं तुझे गलती बताऊंगा, चल निकल जा। उसने घर जाके अपने अब्बा से कहा, बादशाह सलामत से, कि उस्ताद जी ने नाजायज मारा है। बादशाह समझदार था, कहने लगा बेटा जो कौमें असातिज़ा को कटहरों में खड़ा करती हैं वो कभी कामयाब नहीं होती, उस्ताद कभी नाजायज नहीं मारा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का हो तो वो नाजायज नहीं मारता, लेकिन अगर 8000 का मौलवी हो तो फिर वो नाजायज ही मारता। फिर सवेरे अम्मा आ ही जाती है, कहती तू मसीते रहना है कि जा जाना है, 8000 तेन तनख्वाह है तो मेरा 60 करोड़ का मुंडा है। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। वो अगर फिजिक्स का उस्ताद हो ना जो 10,000 रुपया लेता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बेचारा गरीब इमाम मस्जिद हो तो फिर तो वो शहजादे को आग नहीं लगा सकता। ये तकसीम है हमारी, ये जुल्म है। तो बादशाह ने कहा कि बेटा असातिज़ा नाजायज नहीं मारते, तेरी कोई गलती होगी जिसकी तुझे नहीं खबर, उस्ताद जानते। उसने कहा नहीं अब्बा मैं वहाँ रहा हूँ, कोई बात होती तो मुझे भी पता होती, और फिर अगर इतनी सख्त बात थी जिस पे इतना मारा कि मेरे वजूद पे निशान पड़ गए, मुझे बताया जाता। उसने कहा बहरहाल मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता, वो तेरा उस्ताद है, बड़े लोग ऐसी बातें करते। अब उसने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा मेरे दिल से बात नहीं जाती, मेरे साथ जुल्म हुआ है। उस्ताद ने कस्तन मारा है, बिला वजह मारा है, तालीम से फारिग होने के बाद मारा है, समझ नहीं आती। तो अम्मा कहने लगी बेटा तेरे अब्बा ने ना कर दिया तो अब हाँ कौन कराएगा। तो बादशाह सलामत है, सख्त मिजाज आदमी है, मेरा बेटा तू सब्र ही कर। तो बच्चे ने सब्र तो कर लिया पर अंदर से बात गई नहीं, जुल्म हुआ था ना। 30-35 साल बीत गए, उसके बाप का इंतकाल हुआ तो वो बादशाह बन गया।
शेख हसन बूढ़े हो गए थे, ये भवें सफेद होकर झुक गई थी, दोनों हाथों से लाठी पकड़ते थे, फिर भी मुश्किल से चलते थे। पहले दिन तख्त नशीन होकर शहजादे ने पहला हुक्म ये जारी किया कि मेरे उस्ताद को हाजिर। 3-4 सिपाही भेजे को बाबे को पकड़ के लाओ, जैसे भी आ सकते। ले आए, हजरत को ला के तब साहब ने खड़ा किया तो कहा उस्ताद जी नाराज ना होना, बूढ़े हैं, कमजोर है, शक कोई नहीं, पर मैं क्या करूं, आज भी दर्दें उसी तरह मेरी ताजी है, सोचता हूं तो फिर मुझे उसी तरह जलन महसूस होती है, बताओ क्यों मारा था। तो शेख हसन रो पड़े, कहने लगे बेटे बस अल्लाह से मैंने दुआ की थी कि इस दिन के लिए मुझे जिंदा रख, वो दिन आ गया, मैंने आज के दिन के लिए तुझे मारा, बस आज जो दिन आया इसीलिए मारा। कहा हुजूर क्या मतलब? अब फरमाने लगे कितनी देर हो गई तुझे मार पड़े हुए? कहा 35 साल। आज क्यों बुलाया है? भूला तो नहीं ना 35 सालों में? कहा हुजूर नहीं भूला, तो आज क्यों बुलाया? कहा मैं आज साहिब इख्तियार हुआ हूं तो बुला लिया। तो आप फरमाने लगे बेटे मुझे पता था एक दिन तू बादशाह बनेगा, इसलिए तुझे मारा था, नाजायज ना किसी के साथ जुल्म करना। अगर तुझे 35 साल नहीं ना भूला तो जिसके साथ तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक नहीं भूलेगा। और फरमाया आज तू बा इख्तियार हुआ है तो तूने मुझे कटहरे में बुला लिया है, कयामत के दिन अल्लाह सारे मजलूमों को बा इख्तियार कर देगा, सारे मजलूम बा इख्तियार होंगे और सारे जालिम कटहरों में खड़े होंगे, फिर तुझसे एक एक बात का हिसाब पूछेंगे। शहजादा खोल के रोया, उस्तादों की दस्तबोसी की, तहाइफ दिए, कहने लगा रब आपका भला करे, आपने मुझे सिर्फ इल्म नहीं सिखाया, तजर्बा करके मुझे आपने इल्म महसूस करना भी बता दिया, मुझे एहसास हो गया किस तरह कर कि भाई ये नहीं भूला करता, आप यकीन करें ये नहीं भूलता। किसी को लोग गाली दे देते हैं ना, गाली, वो गरीब आदमी होता है बेचारा, छोटा आदमी, वो जवाब नहीं दे पाता, लेकिन जब उस शख्स के, उस चौधरी के, सेठ का मस्जिद में जनाजे का भी ऐलान होता है तो फिर भी गाली याद आती है। हाँ ये नहीं भूलती, क्या करे, जुल्म जो किया, गलत गाली जो निकाली, लोग जनाजा पढ़ने तक चले जाते हैं।